आप अगर 7 बजे स्टेशन पहुंचते हैं तो 3 बजे जाके आपको ट्रेन मिलती है। हम अगर लोकल ट्रेन चलाएंगे तो उसमें हाथी कट के मर जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि हाथी शायद लोकल ट्रेन को नहीं पहचानती है, और वंदे भारत जो है अभी चल रही है उसको पहचानती है। वंदे भारत जब आती है तो हाथी शायद रुक जाती है कहीं। ज्यादा से ज्यादा मालवाहक गाड़ियों को चलाया जाए, वहां से मुनाफा कमाया जाए और उसको बंदर बांट किया जाए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब तो स्थिति हो गई 10 घंटे 12 घंटा, कोई कोई ट्रेन तो 22 घंटे बाद पहुंचती है। तो सोचिए इससे लोगों को कितनी परेशानी झेलने पड़ते। रोजगार के लिए लोग जाते थे प्रतिदिन, वो लोगों का रोजगार रेल द्वारा छीना गया है। ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर अब चक्रधरपुर में भी भड़का जनाक्रोश। चक्रधरपुर में जनता रेल आंदोलन का ऐलान, 12 अप्रैल को होगी बड़ी बैठक। टाटानगर से उठी ट्रेनों की लेटलतीफी के खिलाफ आवाज अब चक्रधरपुर तक पहुंच चुकी है और यहां यह मुद्दा एक बड़े जनांदोलन का रूप लेने लगा है। लगातार देरी से चल रही ट्रेनों से परेशान आम लोगों ने अब खुलकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इसी को लेकर आज चक्रधरपुर में बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन छेड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता रामलाल मुंडा ने की, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आज चक्रधरपुर में जनता रेल आंदोलन का गठन हुआ है और जनता रेल आंदोलन के माध्यम से पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे के आम नागरिकों को रेल आंदोलन में हम लोग जोड़ना चाहते हैं। आज इसी निमित्त पर चक्रधरपुर के वन विश्रामागार में एक छोटा सा पहल हुआ, जिसमें चक्रधरपुर ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे, चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे, कुछ चक्रधरपुर के नवनिर्वाचित वार्ड परिषद के सदस्य भी उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल में वर्षों से ट्रेनों की देरी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन अब स्थिति असहनीय हो गई है। रोजाना कई यात्री ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे छात्रों, मजदूरों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हम लोग वन विश्रामागार चक्रधरपुर में एक बैठक किए, जिसका आज हम लोग एक जन आंदोलन का तैयारी की है और इस आंदोलन में सभी का स्वागत है। आप लोग इस आंदोलन को सहयोग करिए और रेल क्षेत्र की बात जहां तक है तो आप जान ही रहे हैं, आप अगर 7 बजे स्टेशन पहुंचते हैं तो 3 बजे जाके आपको ट्रेन मिलती है। लोगों का कहना है कि इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आर्थिक और मानसिक परेशानी भी बढ़ती जा रही है। बैठक में सर्वसम्मति से इस आंदोलन को जनता रेल आंदोलन नाम दिया गया और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तय किया गया कि सबसे पहले चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम और रेलवे बोर्ड को लिखित शिकायत भेजी जाएगी। इसके साथ ही एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाकर जन समर्थन जुटाया जाएगा, ताकि इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया जा सके। विगत कोरोना काल से रेलवे द्वारा ट्रेनों के लेट लतीफी का जो सिलसिला है वो बद से बदस्तूर जारी है वाली बात है। इससे आम जनमानस को तो काफी नुकसान हो ही रहा है, साथ में खास करके विद्यार्थियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि रेलवे प्रशासन जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
तो इस लेट लपीती में हम लोग का खर्चा भी बढ़ जाता है। और आज हम लोग का लोकल ट्रेन हमारा क्षेत्र में बंद है। जैसा लोकल ट्रेन में हम लोगों को रोजमर्रा का जिंदगी जी रहे हैं, रोजमर्रा का मजदूर जो जा रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कत हो रही है। उनके परिवार का लालन पोषण में दिक्कत आ रही है। उनका रोजमर्रा का जो काम है उस काम से उनको डिस्टर्ब हो रहा है, उस सही समय में काम में कंपनी में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा समस्या हो रहा है। और जब रेलवे से इस विषय में बात करते हैं तो रेलवे बोलती है कि हाथियों का समस्या है, हम अगर लोकल ट्रेन चलाएंगे तो उसमें हाथी कट के मर जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि हाथी शायद लोकल ट्रेन को नहीं पहचानती है, और वंदे भारत जो है अभी चल रही है उसको पहचानती है। वंदे भारत जब आती है तो हाथी शायद रुक जाती है कहीं, रेलवे का कहना है। अब मालवाहक गाड़ी भी आता है तो हाथी कहीं विराम करते होंगे, इसलिए शायद लोकल गाड़ी नहीं चला रही है। तो इस सब को लेकर के आज हम लोग वन विश्राम घर में एक रणनीति तैयार किए हुए हैं। आगामी 12 तारीख को सभी का स्वागत है। आइए, इस मुहिम में आपका योगदान अनिवार्य है। सभी छात्र और छात्राओं से भी निवेदन और अनुरोध है कि इस जन आंदोलन में आप सहभागिता लें। वक्ताओं ने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सुधार दिखना चाहिए। आंदोलन को धार देने के लिए अगली अहम बैठक 12 अप्रैल 2026 रविवार को सुबह बजे वन विश्राम चक्रधरपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में आम जनता, सामाजिक संगठनों और सभी वर्गों के लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है, ताकि इस जन समस्या के खिलाफ एक मजबूत जन आवाज बनाया जा सके। फिर कई बार ऐसा होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए उन्हें जाना होता है, वो देर से पहुंचते हैं, वो कंपटीशन एग्जाम में वो भाग नहीं ले पाते। एक तो भारत में ऐसे कंपटीशन एग्जाम ना के बराबर होता है, और होता भी है तो उसमें बहुत सारे छात्र ट्रेन के लेट लतीफी के कारण वो पहुंच नहीं पाते, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और कई दफा ऐसा होता है कि जो मेडिकल पेशेंट्स होते हैं, जो दूर दराज इलाज करने के लिए जाते हैं, वो लेट से पहुंचते हैं। इस कारण बहुत प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, आर्थिक नुकसान होता है, उनको मानसिक प्रताड़ना से वो झेलते हैं, और समय का नुकसान होता है। इसकी भरपाई तो रेलवे सरकार करती है नहीं। रेलवे एक वेलफेयर के नाते शुरुआत किया गया था कि लोगों को सही समय पर सही जगह उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन आज की डेट में रेलवे डिवीजन के जितने भी बड़े अधिकारी, उनका बस एक ही मकसद रह गया कि ज्यादा से ज्यादा मालवाहक गाड़ियों को चलाया जाए, वहां से मुनाफा कमाया जाए और उसको बंदरबांट किया जाए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक के अंत में सभी ने रेलवे प्रशासन से अपील की कि यात्रियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, अन्यथा जनता रेल आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप ले सकता है। और आज का मुख्य विषय यही है कि विगत दिनों कोरोना काल से लेकर आज तक जितने भी पूर्व में पैसेंजर ट्रेन हमारा दक्षिण पूर्व रेलवे में चलती थी, जो बहुत सारे ट्रेन अभी बंद है और बहुत सारा ट्रेन चल रहा है, उसमें काफ़ी विलम्ब का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र के नागरिक जो रोजगार के लिए गमरिया, आदित्यपुर, जमशेदपुर, उसके साथ साथ राउरकेला, झारसुगड़ा, बंडा मुंडा रोजगार के लिए लोग जाते थे प्रतिदिन, वो लोगों का रोजगार रेल द्वारा छीना गया है। आज हम लोग बहुत दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है कि रेलवे द्वारा आज लगभग 100 से ज़्यादा गुड्स ट्रेन चलाई जा रही है, उसके पीछे पीछे पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, लेकिन काफ़ी विलम्ब से चलती है। आज का मैं आपको घटना बता देना चाह रहा हूँ। आज हावड़ा से जो इस्पात एक्सप्रेस खुलती है, वो आज करीब 6 बजे जाके आपका आप में आएगा, तो पैसेंजर का क्या स्थिति होगा बताइए। आज
दक्षिण पूर्व रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला हमारा कोलान के सिंहभूम जिला है। लेकिन सिंहभूम जिला को आज क्या मिला? एक बढ़िया सा पैसेंजर नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार के लिए बेकार कर दिया। आज आप चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में जाइए, गुरुवार और शनिवार को हजारों की संख्या में हमारे गांव के लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए। आज बहुत तकलीफ होता है, जिसके चलते आज हम लोग चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे के नागरिकों को सड़क पर आना पड़ रहा है। आने वाला समय में हम लोग रेलवे के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। सड़क से लेकर हम लोग कलकत्ता का हेड ऑफिस तक इस मामले को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज तो एक छोटा सा बैठक था हम लोग का। आगामी 12 अप्रैल को चक्रधरपुर वन विश्रामागार में बृहत रूप से एक बैठक होगी, जिसमें चक्रधरपुर के तमाम नागरिकों से हम लोग अपील करेंगे, चक्रधरपुर ग्रामीण क्षेत्र के तमाम नागरिकों से अपील करेंगे, चाईबासा क्षेत्र में रहने वाले तमाम नागरिकों से अपील करेंगे कि आप बैठक में आइए और आपका अपना सुझाव दीजिए ताकि आंदोलन का रूपरेखा बन सके।